20 assembly seats of Chhattisgarh goes to polls on 7 November's first phase. Former Chief Minister Dr. Raman Singh's constituency, Rajnandgaon, is one of those. 12 kilometers from Rajnandgaon is Surugi village, adopted by the three chief ministers of the state. But the fact is it continues to cry of neglect, suffers from even basic amenities. Here's the ground report from Summi Rajapan, my colleague who brings you this special. Rajnandgaon is 71 kilometers away from the state capital of Raipur. This election, it's a hot seat. Rajnandgaon is the bastion of three-time Chief Minister Dr. Raman Singh of BJP. He has been the MLA from this area since 2003. Rajnandgaon votes in the first phase of Chhattisgarh Assembly election on 7th of November. 1973 में अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के बहुत ही बड़े दुर्ग जिले से अलग होकर बना था राजनांदगांव। 2000 में छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 2004 से ही डॉक्टर रमन सिंह जो 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सबसे सेफ सीट माना जाता है, क्योंकि 2004, 2008, 2013 और 2018 में रमन सिंह ने सेफली यहां से जीत दर्ज की है। आज हम आपको दिखाएंगे कि राजनांदगांव की विकास की कहानी क्या है यहां की विकास की गाथा। Dr. Raman Singh adopted Surugi village in Rajnandgaon when he was the chief minister. आपको लगता है ग्राम गोद होने के नाते जिस तरह विकास होना चाहिए था हुआ था उस समय डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री तब, अब 18 से 2023 तक कुछ नहीं हुआ है। अब चुनाव आ रहा है तब आएगा, हाथ जोड़ेगा, वहां पड़ेगा। अब उतना दिन 5-5 साल ले 10-10 साल ले रहा है करे, तब तो नहीं है इसको हाथ जोड़े बार वहां पड़ेगा। कुछ विकास नहीं हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह का जो 5 सालों में जो छवि खराब करके चले गए हैं, अब जनता उनको सीधी जवाब देंगे इस चुनाव में। Barely 12 kilometers from Rajnandgaon, Surugi today suffers and complains of neglect. Water, health and roads are the main concerns of the villagers. हमारे गांव में पानी टैंक रहने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है हमारे गांव को। पानी प्लांट हमारे ही गांव बना है, जो 35-36 गांव को हमारे गांव से मिलता है, लेकिन हमारे गांव होने के बावजूद भी नहीं मिलता है पानी हमारे गांव को। जब से वो उनका जो मुख्यमंत्री पद गया है, तब से हमारा रोड नर्क लोग है। मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ में इससे ज्यादा खराब रोड और कहीं नहीं होगा, और मैं ढूंढ भी रहा हूँ कि इससे ज्यादा खराब रोड कहाँ पर है। क्या इस खराब रोड की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं? एक्सीडेंट हो गए, कद को मर गए। हम हज जाना नहीं चाहन में पंडित आदमी पूजा करे बर, दुर्गा जी की पूजा करे बर 5 किलोमीटर मोर पेट के सवाल है, जी हाँ मैं जाना नहीं चाहूँ। इतना थर्ड क्लास स्थिति। मोर उम्र अभी 50 साल है, ये 50 साल में मैं आज तक ये नहीं देखे रहा हूँ। इतना गर्त में डाल दिए गए हैं, हमें लगता है कि हमारे मानव के जीवन व्यर्थ पहली बार हो गई। एक्सीडेंट भी हो गया तो पट्टी करने वाले कोई नहीं रहते, तो राजनांदगांव जाते हैं। राजनांदगांव एम्बुलेंस अभी चक्का जाम किए थे हम लोग, एक एम्बुलेंस आके रोके हैं यहीं, उसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अपने गांव से करके ले जाएंगे। Many believe that they have been victims of neglect caught in the duel between Dr. Raman Singh and current Congress Chief Minister Bhupesh Baghel. डॉक्टर रमन साहब के ग्राम को धोने के कारण भूपेश बघेल सुर्गी को विकास के दृष्टि से नहीं देखा है। राजनीति लड़ाई का है, भाजपा और कांग्रेस राजनीति करके इस रोड का पूरा पब्लिक को ही अपना परेशानी में डाल दी है। While BJP wants to ride on the sentiment of political rivalry as the cause, Congress points out a pre-existing deficit of development when Dr. Raman Singh ruled as Chief Minister in its defense. सरकारें आएगी जाएगी, अगर उसकी स्थिति वहाँ खराब है तो वहाँ पर अगर उन लोगों ने सरकार को चिंता करना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि अगर चाहे वो भले सुरगी गांव की बातचीत हो या रायपुर की बातचीत हो, सरकार कहीं कुछ करने में सफल ही नहीं हो रही है, ना कुछ करना चाहती है। अब सोचिए कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट होता था उनका कि 15 साल तक रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और अभी भी वहाँ के विधायक हैं। न बिजली पानी सड़क जैसे मूलभूत सुविधाओं से सुरगी गांव वंचित था। ये तो रमन सिंह के कुछ चाटुकार लोग इस प्रकार की बातें कर, लेकिन उस गांव के जो वास्तव में निवासी हैं वो तकलीफ सह रहे हैं। Surugi waits for another election for its wheel of fortune to turn towards development
and they are determined to vote for their village, this time rising above poll antics of political parties.